मनमोहन का बेटवा इंजीनियरिंग करने के लिए गया ग्वालियर, बीई करने के लिए। और हमने भी 12वीं पास कर ली, तो किसी ने कहा कि बीएससी होती है कंप्यूटर साइंस से, और हमसे जो पढ़ते थे साथ में वो भी कर रहे थे, तो हमने भी कर दी। 2013 की बात है। अब हम ग्वालियर में गए तो हम तो शुद्ध देसी गांव के आदमी भाई, और कोई दिखावा में खावा नहीं, बड़े सीधे साधे, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, और बड़े सीधे साधे रहते थे। तो हमने देखा कि मनमोहन के बेटवा को किसी से प्यार हो गया, इक्स हो गया, मोहब्बत हो गई, और एक दूसरे के लिए कस्में खाने लगे। उन्होंने बच्चों के नाम सोच लिए, उन्होंने पता नहीं शादी के पूरे ख्वाब सोच लिए, मतलब जीने मरने की कसम। वो कहते हैं ना, तुम खाना खा लिए तो हमारे पेट में चला गया, ऐसा प्यार था उनका। वो कहे कि मर जाएंगे अगर तुम नहीं मिली, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी सांसें फूलती हैं तुम नहीं आती हो, तुमसे ब्रेकअप की मतलब अलगाव की सोचते हैं तो हमारी आंसू गिरने लगते हैं। मैं सोचता था साला कुछ प्यार नाम का कुछ होता होगा। अब बोली कि वो हॉस्टल में रहते थे, तो उस हॉस्टल में तो साला लड़की आना अलाउ नहीं था। और हम देखिए बाहुबली नहीं है, बड़े कमजोर सीधे साधे आदमी है, विनम्र, लेकिन पता नहीं वो कैसा प्रभाव पड़ता है लोगों पे कि लोगों को लगता है कि अरे भैया कुछ है, सब कर लेंगे। तो हमसे बोला यार वो हमारी महबूबा मिलने आती है तो वो थोड़ा आप सपोर्ट कर दिया करिएगा। मैंने बोला ठीक है। बोले पार्टी दिया करेंगे आपको। मैं बड़ा बिंदास आदमी है, मैंने बोला ठीक है। मेरे यहाँ खाना आने लगा। अब वो भौजाई, मतलब बोले तुम्हारी भाभी है ये भैया, भाभी है तुम्हारी। तुम बोली भाभी कहने लगी कि मैं इनके लिए करवा चौथ उपवास रखती हूँ और इन्हें बहुत मानती हूँ, एक तरफा मोहब्बत करती हूँ, इक्स करती हूँ। तो मैंने बोला ससुरा होता होगा कुछ इक्स नाम का कुछ। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि ये तो शारीरिक आकर्षक है, दोनों लोगों का कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। अब मुझे लगता था कि सच में प्यार होता है भाई। और वो एक दूसरे का टैटू गुटवाए हुए हैं, या जो लिखवा लेते हैं ना, वो लिखवाए हुए हैं। मतलब एक जान दो, मतलब एक जान दो शरीर जैसा हाल था कि दिल दर्द, मार उसे उगलती है तो दर्द उसे होता है। ऐसा चलता रहा भाई। जब करवा चौथ आवे तो वो उनकी महबूबा आवे, वो छल्ली में से मुँह देखवे, अपने उसके लिए पूरा मनमोहन के बिटवा के लिए उपवास रखवे, और ये भी उसकी भक्ति में खूब लीन है। अब साल खत्म होते गए, मनमोहन के जो बेटवा थे उनकी ज़िंदगी हो गई झंड। अब ज़िंदगी झंड ऐसी हो गई कि अब मोहब्बत में मोहब्बत ही कर पाओगे भाई, अब दूसरा काम थोड़ी कर पाओगे। और उन्हें शायद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी कि पैसा बहुत कुछ होता है। अब मैं कहता हूँ सब कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन 99% समस्याएं आज के समय में पैसे से खत्म हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं। तो मनमोहन के बेटवा की इंजीनियरिंग खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, उनकी ज़िंदगी हो गई झंड। समझ में आए? झंड मतलब ना तो वो कहते हैं ना, लंगोटा मिला ना कांगोटा मिला, वही हाल हुआ। अब मैं फिर वहाँ से ग्वालियर से मेरी बीएससी हो गई, सब हो गया, मैं चला गया सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी करने। अब मैं देखता हूँ कि 2-4 साल, 2-3 साल बाद मुझे उनकी महबूबा मिलती हैं, जो वादा करती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। और भैया ऐसा लगता था कि सच में इन्हें देख के लगता था सच में दुनिया में प्यार होता है भाई। कसम से बोल रहा हूँ यार। ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ये तुम नहीं मिले, तुम्हारा खून का कतरा, आखिरी कतरा तुम्हारे लिए होगा, और हम तुम्हें भगवान राम की तरह मानते हैं, तुम हमें सीता की तरह मानो। मान न मान मन, मैं कह रहा हूँ सब बड़ी बड़ी बातें। अब मैं सुनता रहता था, मुझे लगता था सच में प्यार हो, ऐसी लड़की हर किसी को मिले, ऐसा लड़का हर लड़की को मिले, मैं यही सोचता था। लेकिन हम 2-3 साल बाद देखते हैं कि वो मनमोहन के बिटवा की तो ज़िंदगी झंड हो गई, और वो हमसे फेसबुक पे जुड़ी हुई थी। ये फेसबुक नाम का एक कोई जीव जंतु होता है, उस पर जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने डाली फोटो अपने हस्बैंड की, माई, पता नहीं, माई हस्बैंड कुछ इस तरह का लिखा। तो मैंने बोला ये हस्बैंड, वो क्या था, हेडपंप था क्या, मनमोहन का बिटवा हेडपंप था क्या? तो मैंने एक मैसेज छोड़ दिया भाई, बड़े खटाक से डाला मैंने मैसेज। मैंने बोला मनमोहन के बिटवे का क्या हुआ? तो बोली भैया जी वो हमारे पापा जी नहीं माने। और तो मैंने बोला आप लोग तो ये कहते थे कि वो हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, तूफान खड़ा कर देंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, भाग के शादी कर लेंगे। बोली नहीं नहीं नहीं, पापा नहीं माने, वो पापा नहीं माने तो हमने दूसरी जगह शादी कर ली। तो मैंने बोला आपके ये पति देव क्या करते हैं? बोले हाँ अच्छा पैसा है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं इनके पास। तो मैंने बोला हाँ पापा इसीलिए मान गए। और मैंने बोला मनमोहन के बिटवा के लिए इसलिए नहीं माने कि उनकी ज़िंदगी हो गई झंड।
समझ रहे हैं आप? तो बोली अरे नहीं नहीं भैया, मोहब्बत आज भी हम उन्हीं से करते हैं। तो मैंने, घंटा मोहब्बत करते हो आप, मोहब्बत क्या मोहब्बत करते हो? तो यार फिर पता चला, पता है, पता चला कि वो मनमोहन के बेटवा को कहीं और शादी हो गई, उनकी कहीं और शादी हो गई, दोनों की जिंदगी वो हो गई। अब वो करवा चौथ में समझ में नहीं आया कि साला तुमने किसके लिए करवा चौथ रखा, उसके लिए या इसके लिए? अब ये मोहब्बत का वो है भैया। मैं पहली बार किसी को देख कर कहता था कि प्यार होना चाहिए तो ऐसा, मनमोहन के बेटवा की तरह, और उन बिटिया, किसकी बिटिया थी वो पता नहीं, उसकी तरह। भाई फेसबुक अकाउंट के नांगे ये अपना नाम जुड़ा हुआ है पूरा। मैं कह रहा हूँ कि पति पत्नी नहीं रहते होंगे इतने प्यार से जितने वो लैला मजनू रहते थे। हमें क्या पता था कि वो टाइम पास का प्यार है। मैं तो सच्चा मान लेता था भाई। मुझे लगता था कि ऐसी मोहब्बत तो दुनिया में कहीं देखी ही नहीं भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई मनमोहन के बेटवा की सांसें फूल जाती थी अगर उस लड़की के बारे में आप कुछ बोल दो तो साला गोलियां मार देता। इतनी खतरनाक मोहब्बत। भाभी मुझसे बोलता था तुम्हारी भाभी है भैया। अरे भैया ऐसा है वैसा है, एक दूसरे को, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई पति पत्नी से ऊपर रिश्ता हो गया था। लेकिन बाद में मालूम चला कि जिंदगी झंडवा हो गई और अब भूल गए थे एक दूसरे को। तो प्यार मोहब्बत बहुत ये होता है। तो वो फिर मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं कुछ बोलता हूँ, इसीलिए तो नहीं बोलता हूँ। और इसीलिए जाना मैं बस समझ में भी नहीं आता है मुझे। समझ रहे हैं आप लोग? तो वही, अब बड़ी खुश हैं वो अपने पति देव की फोटो डालती हैं करवा चौथ पे उनकी शक्ल देखते हुए। कल तक इसकी देख रही थी, परसों कल से उसकी देखनी शुरू कर दी। तो मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, यही तो होती सच्ची मोहब्बत है। तो फिर मुझे लगता है कि साला बड़ा ड्रामा चलता है, कसम से बोल रहा हूँ हैं। और वो एक और वो किसकी मुहतरमा है, वो छत पर टहल रहा था हम कल। तो बोली भैया हमारा बॉयफ्रेंड बड़ा ओपन माइंडेड है। तो बोली कि हम दोस्तों के साथ चले जाते हैं, लड़कों दोस्तों के साथ, हमारे साथ कोई भी कहीं चला जाता है, हम लोग गोवा थाईलैंड चले जाते हैं, वो हमारा बॉयफ्रेंड है, वो नहीं करता है, शक नहीं करता है। तो समझ सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा शब्द उपयोग किया होगा। मैंने बोला तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझदार नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड टूटिया है, टूटिया है। तो बोले कैसे बात कर रहे हैं भैया आप? मैंने बोला ऐसे ही बात करता हूँ मैं। अरे यार मेरी बीवी किसी और के साथ जाए गोवा थाईलैंड और मैं कुछ बोलूँ ना, रिएक्ट ना करो। अरे मुझसे घटिया इंसान लीचड़ कोई दुनिया में नहीं होगा भाई। क्यों ना भाई, मैं हूं ना। जो बात शेयर करनी है, जो बात कहनी है, गाली देना हो, प्यार करना हो, मोहब्बत करना हो, भाई मैं हूं ना। तुम्हें दूसरे की जरूरत क्यों पड़ रही बातें शेयर करने के लिए? तो मैंने बोला तुम्हारा बॉयफ्रेंड टूटिया है। तो भड़क गई हमसे, बोली वो बात करना बंद कर दिया। अभी एक दिन हम कॉफ़ी पी रहे थे भाई, कॉफ़ी दूध लेके आ रहे थे कॉफ़ी बनाने के। अरे दुकान पे जो दूध मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ हम। तो बोले कि भैया वो थोड़ी शक्कर ज़्यादा डाला करो इसमें। तो मैंने बोला शक्कर डाल नहीं, कॉफ़ी को थोड़ा टाइट किया करो और शक्कर कम डाला करो। तो मैंने बोला शक्कर नहीं डालेंगे तो मीठा कैसे बोलेंगे? तो बोले कि आपको लगता है गलतफहमी है आपकी ये कि आप मीठा बोलते हैं। तो मुझे तुरंत याद आ गया कि अच्छा इनके बॉयफ्रेंड के बारे में ये बोल दिया था इसलिए ये बोल रही कि मीठा मत ऐसा। तो अब कोई कह देता है भैया वो हमें बड़ा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, कोई मरने जीने की कस्में खाते हुए दिखाई देता है, सुनाई देता है। कसम से बोल रहा हूँ मैं इतना हंसता हूँ मन ही मन में कि साला ये भी चोचले चल रहे हैं भाई। इसलिए बड़ा गजब प्यार होता है भाई, कसम से। वो उस दिन, कल नहीं कल परसों मैं वहाँ से आ रहा था तो अब खड़े हो जाते हैं थोड़ा कहीं, तो वो सुन रहा हूँ वहाँ वो लड़की कह रही एक तुम ही हो जो हमें समझते हो, तुम ही हमारे बेस्ट फ्रेंड हो जो तुम समझते हो। हमारे 3 ब्रेकअप हो गए, 4 लड़के छूट गए, हमें नहीं समझता है कोई। तो वो हमारे साथ में रहता है एक, दे मिलता रहता है। तो बोलता है भैया जी ये साला जो बेस्ट फ्रेंड है ना यही मलाई खा रहा होगा, बाकी तो बोले साले बॉयफ्रेंड रहते हैं वो तो साले हेडपम्प ही रहते हैं। बोले जो बेस्ट फ्रेंड रहता है ना ये बोले तेल लगाकर वो दे, बोले जो कई लीटर तेल खत्म करता है पुचकार पुचकार के, बोले इसी के लिए मलाई बनाई जाती है सब। बोले वो तो साले इकट्ठा करते रहते हैं मलाई। तो मैंने बोला सही बात कह रहा है। तो मज़े लीजिए ज़िंदगी के भाई,
और अब तो मिलता है वो उसका मनमोहन का बेटवा भी, तो मैं पूछ लेता हूँ क्या हुआ आपकी मोहब्बत का, कहाँ पहुँचा? तो बोलता है कि भैया आप ऐसा मत बोलिए, ऐसे लड़ने लगता है। और मैं मजे लेता हूँ, भूल जाता हूँ भाई। तो मैंने तो हमेशा कहा है कि देखिए मेरी बातों को सीरियसली मत लिया करिएगा। अगर आप दिमाग में मेरी बातों को लेके बैठे हुए हैं तो तुमसे बड़ा टूटिया मैंने दुनिया में नहीं देखा है। क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ भाई। तुमसे कल क्या बोला था भूल गया, कल तुमसे क्या मजाक किया था भूल गया। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि बेमतलब की बातें रखें, और फिर हमारी बातों को लेके रखना है, उखाड़ना है जो तो उखाड़ लेना। हमारे पास भैंसें भी नहीं है कि तुम भैंसें छोड़ लोगे हमारी। तो ये याद रखा करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और जब तक हस्ती मतलब मस्ती जिंदा है तभी तक हस्ती जिंदा है। और भाई मेरी तो अंतिम समय तक हस्ती जिंदा है और हंसी जिंदा है भाई। नमस्कार।